अब देखते हैं जीएसटी के अंदर अगर जीएसटी के अंदर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, इंटर स्टेट, तो इस केस में जीएसटी की सेटलमेंट कैसे होती है, इसे सेट ऑफ कैसे करते हैं, जीएसटी को सेट ऑफ, उसका प्रोसेस क्या है वो देखते हैं बेटा। अब इस केस में क्या होता है, अगर हम बात करें तो हम इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आईजीएसटी आता है, अगर इंटरस्टेट भी और इंटरस्टेट भी है, आईजीएसटी आएगा। आईजीएसटी में से आप आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करोगे। पहले पॉइंट, सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट होता है। अब इसके बाद ये जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो दो तरह से हो सकती है आपकी, दो केस बन सकते हैं। कैसे, जब इनपुट आईजीएसटी जो है वो ज़्यादा हो आउटपुट आईजीएसटी से, या फिर आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा हो इनपुट आईजीएसटी से, कुछ भी बन सकता है ना। ये तो मैंने इसमें इसे माइनस कर दिया, ऐसा कोई है। जब इन दोनों को आपस में एडजस्ट करोगे तो जब इनपुट ये ज़्यादा है और ये कम है, या फिर ये ज़्यादा है और ये कम है, ये दो कंडीशन बनेगी। उस केस में कहते हैं, ये आपका पहला केस है। पहला केस क्या बना, जब इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। और ये दूसरा केस है। अब देखते हैं पहले केस में क्या बनता है। अगर आपका इनपुट मतलब आपने जो पे करा है, इनपुट आईजीएसटी जो पे करा है वो ज़्यादा हो गया आउटपुट आईजीएसटी से, ज़्यादा हो गया आउटपुट आईजीएसटी से, तो उस केस में क्या होगा, माना ये 70 है पे और ये 50 है, तो इसका जो 20 बचेगा, अगला जो 20 बचेगा वो एडजस्ट किससे होगा, वो होगा सीजीएसटी से एडजस्ट। आउटपुट, क्योंकि इनपुट बचा हुआ ज़्यादा, आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, आउटपुट सीजीएसटी उससे एडजस्ट होगा। और इसको एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच गया तो वो एडजस्ट होगा आउटपुट एसजीएसटी से। माना यहाँ पे आउटपुट जीएसटी 15 था, 15 बना, 15 पूरा हो गया, तो बाकी 5 जो है वो आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसका पैटर्न होता है, देख लो, ध्यान रखना। आज नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन कल करेंगे। इनपुट सीएसटी 70 है, 50 है, 20 बचा, ये आउटपुट सीएसटी एडजस्ट हो जाएगा 15, माने 15 है, फिर 5 बचा तो एसजीएसटी की बारी आएगी। मतलब आईजीएसटी जो बचेगा पहले सीजीएसटी में आएगा, उसके बाद एसजीएसटी में आएगा जो बचेगा, ठीक है। और क्लियर करने के लिए एग्जांपल करते हैं, कुछ वैल्यू लेके चलते हैं। माना सपोज करो हमारा जो इनपुट आईजीएसटी है, एग्जांपल करा रहा हूं मैं आपको, इनपुट आईजीएसटी, बेटा लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। आईजीएसटी जो आपको है, माना वो है 20,000, 20 के है, और आउटपुट आईजीएसटी जो है वो माना आपके पास है 14 के। इसके बाद इनपुट सीजीएसटी जो है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सीजीएसटी जो है वो माना है आपके पास 2000, और आउटपुट सीजीएसटी जो है वो आपके पास है 12,000। इसी तरह इनपुट एसजीएसटी जो है वो आपके पास है 4,000, और आउटपुट एसजीएसटी जो है वो आपके पास है 12,000, ठीक है। इसको भी 4 ही ले लेते हैं क्योंकि सेम होते हैं, ये भी 4 और ये भी 4। अब देखो क्या होगा, पहले आप 20 में से आउटपुट को एडजस्ट करोगे तो कितना बचा, 6 बचा, ये 6 बचा, ये 6 आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट होगा, इससे एडजस्ट होगा, ये 6 इससे माइनस होगा पहले,
तो ये कितना बच गया 6। अब इस आउटपुट में से आप CGST के इनपुट को माइनस करोगे, तो 6 में से जब 4 माइनस करोगे तो कितना बचा 2। वो 2 आपको बैंक के फॉर्म में पे करना पड़ेगा। एक तो ये 2 बन गया जो पे करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, मतलब इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसकी ट्रीटमेंट क्या बनेगी। अगर हम देखें, पहले की तो कोई एंट्री बनी नहीं तो रजिस्टर हो गया। सेकंड केस की एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि 2 पे करना पड़ रहा है तो आप ऐसे लिखोगे आउटपुट CGST, इस एंट्री को बता रहा हूं मैं, कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट आपका है 12,000, फिर टू इनपुट IGST जो 6 बचा था वो 6, टू इनपुट CGST जो 4 है, और टू बैंक 2,000। ये एंट्री बनेगी। आउटपुट CGST 12,000, पहले इनपुट IGST एडजस्ट हुआ 6, फिर इनपुट CGST एडजस्ट हुआ 4 जो दे रखा था, बाकी 2 बैंक के थ्रू आएगा। ये एंट्री बनेगी। अब बात करें SGST की, क्योंकि SGST से कुछ भी नहीं गया, आपका अमाउंट कुछ भी नहीं गया, 12 आउटपुट है और 4 इनपुट है, तो एंट्री बनेगी आउटपुट SGST। ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 12,000 टू इनपुट SGST स्टेटस करोगे कितना 4,000, और बाकी जो बचेगा टू बैंक 8,000। ये एंट्री बनेगी। IGST की एंट्री पूरी एडजस्ट हो गई तो करने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहो तो कर लो। कितने एडजस्ट करोगे 12,000 14,000 से, ये 20 है और ये 14 है, तो इसकी एंट्री पहली बन जाएगी आउटपुट IGST 14,000 टू इनपुट IGST 14,000 जो एडजस्ट हो गया। तो बेटा इसको एक बार ट्राई करना एंट्री बना के, आपको भी स्लाइटली डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन देख लो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या बताया आपको।